जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पिछली बार कुछ ज्यादा सीट उनको आ गई थी। इसके पीछे कारण था एनडीए जिस स्वरूप में आज है इस स्वरूप में उस समय नहीं था। आरजेडी को पता है कि कहीं इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली। हमारी सरकार ने, एनडीए की केंद्र की सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव के लिए कानून बनाया था, लेकिन उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से ही इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि लोकतंत्र का सम्मान उनको करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग भी कर रहे हैं उनका कहना पूर्णतः वहाँ उचित है। मुख्यमंत्री जी आज कर रहे हैं 24 घंटा में 18 घंटा काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार के तमाम जिलों में घूम कर आए हैं। तो हर काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे हर चीज़ ठीक रहेगी। क्या डर है क्या आरजेडी को 2025 के चुनाव को लेकर? आरजेडी को पता है कि कहीं इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली। पिछली बार कुछ ज़्यादा सीट उनको आ गई थी। इसके पीछे कारण था एनडीए जिस स्वरूप में आज है इस स्वरूप में उस समय नहीं था। लेकिन अभी जो एनडीए का स्वरूप है, समाज के सभी वर्ग के लोग एनडीए के साथ हैं, इसलिए एनडीए के मुकाबले में आरजेडी या उनका गठबंधन का कहीं अता पता चुनाव में नहीं रहेगा। तो इस बात को लेकर स्वाभाविक रूप से घबराहट उनके अंदर है। राष्ट्रगान को लेकर के विवाद बढ़ा है, सदन भी नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष चलने दे रहा है। अब नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, वह तो उसकी मर्जी, लेकिन ऐसा इशू नहीं है जिसको लेकर के बहुत इस तरह की बात जो लोग कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ बहुत दिन से रहे हैं, क्या लग रहा है उनके रहन सहन कार्यशैली में बदलाव है क्या? कुछ जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। नहीं, रहन सहन का क्या मतलब होता है? रहन सहन तो आदमी का, आज आप ही का कुछ और है, कल कुछ और होगा, उसका कोई मतलब नहीं। जो काम है सरकारी काम में जितनी तत्परता पहले रही है उससे ज़्यादा तत्परता मुख्यमंत्री जी की। तो जनता को इस बात से लेना देना है। क्या सीटों को लेकर भी अभी कहीं पता लगा क्या? नहीं, सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अभी कोई विलम्ब भी नहीं हुआ है, समय पर बात हो जाएगी। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ में आप हमेशा से बड़ी प्रखर तरीके से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवाज़ उठाए थे कि जब सत्ता में हम आएंगे तो खत्म करेंगे। 99 संविधान संशोधन भी हुआ, लेकिन उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जो है इसको नकार दिया। इसमें क्या विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिक पावर है, उस पावर का सम्मान उनको करना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, एनडीए की केंद्र की सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव के लिए कानून बनाया था, लेकिन उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से ही इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि लोकतंत्र का सम्मान उनको करना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से हर संस्था का निर्माण हो, यह उनकी जवाबदेही है। इसलिए उनको खुद ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। सर, देश में जो है बोध गया को लेकर जो है आंदोलन चल रहा है और उसमें जो है हर धर्मों के लोगों के लिए जो अलग अलग धर्म स्थल है देश में, चाहे मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, लेकिन जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो लोग का धर्म स्थल जो है महाबोधि महाविहार मंदिर है। उसमें जो है जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ से जो शंकर जी का जो लिंग स्थापना हुआ है उसको हटाने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो सब पूरी दुनिया जानती है वहाँ कि बौद्ध धर्म की शुरुआत एक तरह से कहिए वहीं से, भगवान बुद्ध को वहीं से ज्ञान मिला, तो उस रूप में उसकी पहचान है और उस पहचान के चलते बिहार का देश क्या दुनिया भर में सम्मान है। तो स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग भी कर रहे हैं उनका कहना पूर्णतः वहाँ उचित है। क्या आपने सदन में आवाज उठाया था इसके लिए? सदन में आवश्यकता अनुसार आवाज उठती है और जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से उठाएंगे। सर, सीट बंटवारे में क्या दावेदारी पहले पूर्व के? सीट बंटवारे को लेकर हमने कहा ना कि अभी शुरुआत नहीं हुई है, वार्ता की शुरुआत होगी तब। सर, ग्रामीण चिकित्सा के बारे में कुछ बोलिए। दावेदारी कितनी रहेगी उसकी चर्चा यहाँ हम बनकटवा में बैठ कर करें, इसका क्या मतलब है? सर, जहाँ जरूरत होगी, जिस प्लेटफॉर्म पर करने की जरूरत होगी चर्चा वहाँ करेंगे ना। और यहाँ कार्यक्रम स्थल तक पहुँचते हुए 2 दर्जन जगह गाजा बाजा के साथ और घोड़ा सहन में तो घोड़ा के साथ भी आपने स्वागत किया। इतना शानदार स्वागत आपने किया और आपकी कृपा से उपेंद्र कुशवाहा चारों सदन का सदस्य बन चुका है।
फिर भी आपने अभिनंदन रख दिया तो स्वागत किया ही है आपने, अभिनंदन किया ही है, कर ही रहे, तो इस बात के लिए भी धन्यवाद तो मुझको देना ही पड़ेगा। गरीब बच्चों के लिए कैसे अच्छी शिक्षा होगी, हमको इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हम बिहार सरकार के समक्ष शिक्षा से संबंधित कुछ मांग को रखें। उस वक्त भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हमने शिक्षा सुधार को लेकर आंदोलन चलाया था, और आज हमको खुशी है कि जो 25 सूत्री डिमांड उस वक्त हमने राज्य की सरकार के समक्ष रखा था, उसमें से कई मांगों को आज राज्य की सरकार ने हूबहू मान लिया है। तब शिक्षकों की बहाली आज की तरह नहीं होती थी। उस समय शिक्षकों की बहाली होती थी डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, इस आधार पे ग्राम पंचायत के माध्यम से, नगर निकाय के माध्यम से। मुखिया जी यहाँ पुराने भी होंगे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। या नगर निकाय में भी हम सब लोग इसी समाज के रहने वाले हैं। कैसे बहाली उस समय होती थी सब लोगों को मालूम है। और सरकार की इस पॉलिसी के कारण डिग्री लाओ नौकरी पाओ, इस पॉलिसी के कारण जितना बंटाधार हुआ बिहार में शिक्षा का, कोई और दूसरी पॉलिसी के कारण आज तक नहीं हुआ। इतनी गिरावट आई, हमको लगा कि ठीक है सरकार हमारी है लेकिन अपनी बात कहनी चाहिए। और हमने उस वक्त कहा यह जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है इसको बदलिए, बदल करके बीपीएससी से या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल कीजिए, हमने सुझाव उस समय दिया था। और आज क्या हो रहा है, पुरानी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया और जैसा हम चाहते थे बीपीएससी से अब शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो जो सुधार हम चाहते थे राज्य की सरकार कर रही है, उससे बहुत ही बेहतर शिक्षा की स्थिति आज हुई है बिहार में। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।